राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। मेरे राम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। सबको मेरी राम राम। आज का विषय क्या रहेगा? आपने देखा होगा जब वन में श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माँ सीता चलती हैं तो वह चलने का क्रम क्या था, कौन आगे रहता था, कौन पीछे रहता था। दूसरा विषय, 14 वर्ष का वनवास ही क्यों। तीसरा विषय, मांस के बारे में मांस शब्द कई बार आया है, तो क्या प्रभु श्री राम, माँ सीता और भाई लक्ष्मण जी मांस खाते थे क्या? नहीं। तो ये मांस का यहाँ अर्थ क्यों है, क्यों बार बार मांस पकाने की बात हो रही है? इन विषयों को लेकर चलिए आज कक्षा में प्रवेश करते हैं। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि अग्नि परीक्षा में क्या हुआ, युद्ध में क्या हुआ। मैंने बार बार आपसे निवेदन किया, कक्षा में कक्षा के हिसाब से चलते रहिए, जंप मत कीजिए सब्जेक्ट को, नहीं तो कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। और हर शब्द पर गौर करना बेहद आवश्यक है। कोई चीज़ किस रूप में, उदाहरण, उपमा आदि अलंकार, ये जब मैं कहता हूं तो इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना, नहीं तो हम गड़बड़ कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं, वो क्रम क्या है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब प्रभु श्री राम वनागमन कर रहे हैं तो आगे श्री राम है, मध्य में माँ सीता है और पीछे लक्ष्मण है। हर जगह चित्र में यही देखा होगा आपने, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। प्रभु श्री राम जब गुहद्वारा दी गई नौका से उतरते हैं तो लक्ष्मण जी से एक बात कहते हैं कि यहाँ हमें वन में नारी की रक्षा विशेष रूप से करनी पड़ेगी और इसके लिए तुम सबसे आगे चलो, मध्य में माँ सीता होंगी और पीछे मैं होऊंगा। तो वो एक फॉर्मेशन बनाते हैं और उसी हिसाब से वो अपने हथियारों को साधते हैं और पूरे वन में गमन करते हैं। जी हाँ, आगे लक्ष्मण जी को रखते हैं। और ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, अयोध्या कांड के 52वें सर्ग में ये लिखा हुआ है, तदनंतर महाबाहु श्री राम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से बोले, अब तुम सजन या निर्जन वन में सीता जी की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चलें और मैं सीता की तथा तुम्हारी रक्षा करते हुए सबसे पीछे चलूँगा। हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। देखिए कितनी गहरी और कितनी श्रेष्ठ बात है। और यह चीज़ युद्ध नीति के अनुसार कही गई है। तो एक और जहाँ ये नैतिक कर्तव्य है माँ सीता की रक्षा करना, जो श्री राम जी श्री लक्ष्मण को बता रहे हैं, और वहीं पर दूसरी बात ये भी आती है कि हमें वह रक्षा कैसे करनी है। अगली बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, मेरी इस कक्षा का एक विशेष उद्देश्य है और वह उद्देश्य यह है कि आपको कुछ प्रमुख घटनाओं के आधार पर यह बताऊं कि भ्रांतियां जो फैली हुई हैं समाज में, उसको हम ठीक करते चलें। क्योंकि भ्रांति रहेंगी तो समझ कमज़ोर पड़ेगी, समझ कमज़ोर पड़ेगी तो तर्क कमज़ोर पड़ेगा, तर्क कमज़ोर पड़ेगा तो मन कमज़ोर पड़ेगा, और मन कमज़ोर पड़ेगा तो सनातन कमज़ोर पड़ेगा।
इसीलिए मैं आपको वह तर्क दे रहा हूँ। इसके बाद जब हम आगे और बढ़ेंगे, जब ये 14 अध्याय पूरे हो जाएंगे, 14 कक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी, तब उसके बाद विस्तृत वर्णन, विस्तृत व्याख्या मैं शुरू करूँगा। और उसके बाद जो बाकी की कथा भी है, तीनों लोगों का चरित्र वर्णन जो है वो भी मैं लूँगा। लेकिन फिलहाल कुछ मुख्य बिंदु मैं ले रहा हूँ, एक जिसमें बहुत विशेष बिंदु मैं अभी ले रहा हूँ। ये आपको मैं बार बार बताऊँगा, क्योंकि हर व्यक्ति यही कह देता है जब उसको कीचड़ उछालनी होती है कि ये लोग मांस भक्षण करते थे। 52 में ही 92 जिसे कहना चाहिए, उसमें ये साफ लिखा हुआ है, जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंद मूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए एक वृक्ष के नीचे चले गए। कंद मूल खा रहे हैं, तो ये मांस शब्द बार बार क्यों आ रहा है, इसका रहस्य क्या है, ये मैं अभी बताता हूं। लेकिन हम जो क्रोनोलॉजी है, एक के बाद एक घटनाक्रम है, उसे तोड़े बिना हम अगली घटना जानते हैं। आपने शब्द पे गौर किया होगा, वृक्ष के नीचे चले गए। ये जरा सोच के देखिए, पिता की आज्ञा मानने के लिए पुत्र, उनकी जीवन संगनी और उनका छोटा भाई जो राजकुमार और राजकुमारी हैं, वह अब वृक्ष के नीचे रह रहे हैं। उनके पास आज रहने को एक घर भी नहीं है, वृक्ष के नीचे रात बिताएंगे, और वो भी उस जंगल में। जरा कल्पना करके देखिएगा, हम साधारण लोग, हम में से वो लोग जिनके पास बहुत बड़े घर आदि नहीं हैं, वो लोग भी अगर ये बोला जाए कि भाई 1-2 रात स्टेशन पर गुजार लो, तो कितना कठिन हो जाए। वह जंगल में वृक्ष के नीचे रह रहे हैं। और वन 2 प्रकार के होते हैं, यह भी प्रभु श्री राम ने बताया, सजन और निर्जन। जिस वन में लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, वह सजन वन है, और जिस वन में मनुष्य नहीं रहते वह निर्जन वन है। दंडकारण्य के जो वन है ये सजन वन है, बीच बीच में कुछ निर्जन क्षेत्र आते हैं, लेकिन ये सजन वन, क्योंकि यहाँ पर ऋषि रहते हैं, यहाँ कुछ मुनि भी रहते हैं। ऋषि और मुनि में अंतर होता है। हम एक साथ एक सेंटेंस बोल देते हैं, वेदों पुराणों में लिखा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है जब तक कोई बात वास्तव में हमने शास्त्रों में नहीं पढ़ी। क्योंकि वेद की भाषा, वेद का विषय, पुराण की भाषा, पुराण का विषय अलग अलग है। ऋषि अलग है, मुनि अलग है। तो हम लोग एकदम से ये जो बात कहने के आदी हो गए, ऋषियों मुनियों ने कहा है, क्या कहा है ऐसा जो कॉमन है, वेदों पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र का अर्थ क्या है। खैर, ये मैं अभी विषय नहीं छू रहा हूं। अभी वो एक वृक्ष के नीचे हैं। ये कौन सा वृक्ष है? ये वही अक्षयवट है। वत्स प्रदेश में ये अक्षयवट है। वत्स प्रदेश यानी प्रयाग का गंगा पार का क्षेत्र। कहाँ जा रहे हैं ये लोग, अभी मैं बताऊंगा। और आप ये देखिएगा कि रामायण में दूरी तक दी हुई है कि इस जगह से ये जगह इतनी दूर है, आज भी लगभग उतनी ही दूर है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सब प्रमाण बात करना शुरू कीजिए। अब आप जनरल जो इधर उधर की नॉलेज हम लोग लगा देते हैं, उससे कुछ नहीं होता सिवाय सनातन की बेइज्जती के। और हर चीज भावोक्ति में और आस्था के प्रश्न को लेकर आज वो युग नहीं रहा कि आपकी बात को कोई मान लेगा, स्वीकार कर लेगा। अरे आजकल तो लोग संतों को नहीं मानते, मार देते हैं। जी हां, उनके द्वारा किए गए नित्य सेवा कार्य, पूजा कार्य, मनोबल आदि प्रदान करने के कार्य वह भी इग्नोर्ड हैं आजकल। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि केवल आस्था का प्रश्न आप बना देंगे?
और ये दुनिया मान जाएगी और आपकी सनातन संस्कृति के आगे नतमस्तक हो जाएगी। ऐसे तो 10% लोग होंगे, मात्र 90% को तो आपको समझाना है। ये वही अक्षयवट है जो औरंगजेब ने कटवाने की कोशिश की। ये बेहद अद्भुत वृक्ष है। ये वृक्ष आज भी है। अब की बार जब आप प्रयाग जाइएगा तो इस वृक्ष के दर्शन जरूर कीजिएगा। आज इसे केज्ड कर दिया है इसकी सुरक्षा के लिए। इसके पत्ते पीले नहीं पड़ते और इसके पत्ते कुछ अलग प्रकार के हैं। माँ सीता ने इस वृक्ष की पूजा की है। वृक्ष की पूजा करने का प्रावधान रहा है। वृक्ष कितने महत्वपूर्ण होते हैं अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा, खासतौर से जो बड़े सिटीज में रहते हैं। प्रदूषण से, चाहे वो शोर का प्रदूषण हो या धुएं का प्रदूषण है, यही वृक्ष बचाते हैं। इसलिए ये वृक्ष पूजनीय है। इसलिए हम आश्रम की ओर से हर वर्ष एक मुहिम चलाते हैं कि 30-40 हज़ार 50 हज़ार के करीब पौधे लगाए जाएं। अब आप मेरी आर्मी में आ रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये कार्य भी आपको करना पड़ेगा। यूथ अवेकनिंग मिशन के लोग आपसे संपर्क कर लेंगे और उसके बाद निःशुल्क क्लासेस में आप बैठिए और गहराई से चीज़ों को पढ़िए और क्षेत्र में जाकर आपको काम करना होगा। तब जाकर ये केवल सोशल मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया पर भी कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ क्षेत्र में जाकर कार्य कीजिए, लोगों के मध्य खड़े होकर कार्य कीजिए, ज़मीन पे पहुंचकर वृक्ष लगाकर कार्य कीजिए। मैया सीता इस वृक्ष की पूजा करती हैं, लेकिन औरंगजेब ने इस वृक्ष को भी नहीं छोड़ा। और आप यदि उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो औरंगजेब को अपना नबी बोलता है, तो मुझे आपसे प्रेम नहीं है। जो व्यक्ति हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है, मंदिरों को तोड़ रहा है, उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं हम? और वो आक्रमणकारी है, वो मेरे देश का मुसलमान भाई नहीं है। दोनों में अंतर है, हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। वो बाहर से आया हुआ है। अगर उसने मान लीजिए 10,000 मंदिर तोड़े हैं और उसने 10 बना दिए हैं, तो क्या आप उसकी बाकी की भूलों को भूल जाएंगे? उसने ये अक्षय वृक्ष काटने की कोशिश क्यों की होगी? क्या मिल रहा होगा उसको इससे? सिर्फ यह सनातन संस्कृति का प्रतीक चिन्ह है, काट दो इसको। हम इतने विप्लवों से होकर आए हैं, जरा सोचिए। हम अपने भगवान के संकेतों को जानते ही नहीं। जब जानोगे नहीं तो रक्षा किसकी करोगे? पल्लवित क्या करोगे? संवर्धन किसका होगा? इसीलिए हम ये विषय ले रहे हैं और कुछ मुख्य घटनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, फैक्ट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद चीज़ें चलती रही। श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण भैया, ये चलते रहे। लेकिन यहाँ पर एक ये प्रश्न ज़रूर उठ रहा है लोगों के मन में कि 14 वर्ष के लिए क्यों? 13 क्यों नहीं? 15 क्यों नहीं? 12 क्यों नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं शनि के कारण। वह एक्सप्लेनेशन गलत है। शनि का ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। 2.5, 5, 7.5 अगर होता तो मैं मान जाता। अब ऐसे तो जबरदस्ती कोई भी एक्सप्लेनेशन आप क्रिएट कर दीजिए। 7.5 से भी 15 दुगना करेंगे 15 होगा, 14 नहीं होगा। कुछ लोग ये एक्सप्लेनेशन देते हैं बृहस्पति का। बृहस्पति का साइकिल भी 13 महीने का होता है। तो 12 भाव हैं, 12 भाव में 13 महीने, ये भी 14 वर्ष नहीं बैठता। तो वो कोई कारण नहीं है। इसका कारण विशुद्ध प्रशासनिक है। उस काल में ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था बहुत आगे तक 6वीं 7वीं एडी तक रही है। जी हाँ, अभी 6वीं 7वीं एडी तक ये व्यवस्था रही है। और व्यवस्था ये है कि कोई भी राजकुमार यदि 14 वर्ष तक राज कार्य से दूर रहता है तो उसको फिर राजा नहीं बनाया जा सकता। इस कारण से 14 वर्ष का वनवास दिया गया था
कि 14 वर्ष तक जब ये राज कार्य से दूर रहेंगे, वन में रहेंगे, तो फिर जब ये लौट के आएंगे भी तो ये राज कार्य नहीं कर सकते, राजा नहीं बन सकते। ज्येष्ठ के रूप में रह सकते हैं, राजा के रूप में नहीं रह सकते। और राज कार्य किसके पास जाएगा? भरत के पास, और परमानेंटली भरत के पास रहेगा। केकई ने ये व्यवस्था की थी। इसलिए जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये लीला थी केकई की, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि केकई ने षड्यंत्र के तहत, क्योंकि वो बहुत शार्प हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो अलग बात है, बुद्धि उनकी नकारात्मक है, कम से कम यहां तो नकारात्मक हो गई है। वह अपने बेटे को ही राजा बनाने के लिए सारे उपक्रम कर रही हैं, उनकी कोई लीला विला नहीं है। और श्री राम जी का जो भी कार्य है, यह एक नियति के तहत हो रहा है। वहां भी कोई लीला नहीं हो रही है, वह चीजें उसी प्रकार से हो रही हैं जैसे कोई पुरुष श्रेष्ठ अपना कार्य करता है। आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं भी रख सकते हैं, मुझे उसमें परेशानी नहीं है, लेकिन हर चीज को हम इस प्रकार से ना कहें जब तक हम उसका पूरा वर्णन ना समझ लें कि सबको सब कुछ पता है और लीलाएं कर रहे हैं। ये सोचने में भी कितना अटपटा लगता है कि इस लीला को करने में जबरदस्ती वन भिजवाने की क्या जरूरत थी। प्रभु श्री राम को तो वैसे भी सीधा ही दक्षिण में भेजा जा सकता था। रावण से तो पहले से ही मतभेद चल ही रहे थे। उसमें देवताओं की सेना, जनक की सेना, दशरथ जी की सेना सब लेकर रामचंद्र जी चढ़ाई कर सकते थे वहां पर। तो ये लीला नहीं थी, नियति कह सकते हैं आप। खैर, यह कारण है कि 14 वर्ष का वनवास। अब एक और चीज है, एक ये बात उड़ी हुई है कि जिस दिन से ये वनवास प्रारंभ होता है, लक्ष्मण जी सोते नहीं हैं। 14 वर्ष वो जागे रहे हैं और निद्रा देवी से उन्होंने कहा है कि मेरी आंखों में मत आना। ये कितना सत्य है, इस पर भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन अब यहां ये जानते हैं कि धीरे 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 वह आगे चलते चले जा रहे हैं। 14 वर्ष का रास्ता काटना है। 14 वर्ष का एक और कारण मैं आपको बताता हूं कि क्यों भरत जी कह रहे हैं कि 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर हो गया अगर, तो आप मेरा मरा हुआ चेहरा देखेंगे। क्योंकि वो राजा नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए श्री राम जी के कहते हैं कि 14 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही मैं वहां पर प्रवेश करने की कोशिश करूंगा और 14 वर्ष के ऊपर एक दिन भी नहीं होगा। तो जब ये गए हैं चैत्र माह में ही ये आते हैं, तो ये दिवाली फिर कहां से आ गई? कार्तिक माह में। और दिवाली का श्री राम जी के आने से क्या संबंध है? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। श्री राम जी के लिए दीपावली नहीं मनाई गई है। जो दिवाली हम आज मनाते हैं, उनके लिए दीपावली लगी थी, दीपकों की लंबी लाइन लगी थी। लेकिन ये जो दिवाली हम मनाते हैं, ये श्री राम जी के लंका विजय के बाद लौटने पर नहीं मनाते हैं। ये महालक्ष्मी पूजन की दिवाली है। बहुत सारी चीजें इतिहास में दब जाती हैं, जब वो खुलती हैं तो झटका लगता है। मन अक्सर मानने को नहीं करेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेगा। मेरा भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने भी घर से जो रामायण रामचरितमानस सुनी थी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जब मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी तो मेरी समझ में नहीं आई। क्यों समझ में नहीं आई? क्योंकि मैं समझना नहीं चाह रहा था। अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन सत्य को तो स्वीकार करना ही पड़ता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, और जो अब तक मैंने बात बताई, इसे आप अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है ना। साथ साथ मैंने 2 लोगों के प्रश्न के उत्तर भी दे दिए। आगे बढ़ते हैं। हम लोग रामायण को इसलिए भी मानते हैं क्योंकि रामायण में
भूगोल का वर्णन बड़े सुंदर तरीके से किया गया है। तो ये वत्स प्रदेश में जो अब प्रयाग है, बीच में ये इलाहाबाद हो गया और हमने उसे स्वीकार कर लिया इलाहाबाद। फिर इलाहाबाद से पुनः जब प्रयाग किया गया तो कुछ लोगों ने हम ही में से कुछ लोगों ने बड़ी नाराजगी जताई। लेकिन ये संस्कृति की बात है, ये वैमनस्य की बात नहीं है, ये संस्कृति की बात है कि मेरा देश मेरे भगवान के, मेरे ऋषियों के या विद्वजनों के या वीर लोगों के नाम से जाना जाएगा या फिर आक्रमणकारियों के नाम से जाना जाएगा। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जो ये भारत में हम लोग करते हैं। और हम चूंकि जो सनातनी हैं ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसलिए लोग फ़ायदा उठा ले जाते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और इन बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर फिर एक रास्ता ये लोग तलाश रहे हैं और एक महान ऋषि हैं भारद्वाज ऋषि, उनके पास ये पहुँचते हैं। वट वृक्ष से आगे निकलते हुए उन्हीं के पास पहुँचते हैं और बाहर खड़े होते हैं क्योंकि मुनि अंदर हैं। अनुशासन देखिए, तीनों जन बाहर खड़े। ये कौन तीनों जन हैं ये आप जानते हैं। फिर भी आज क्या होता है कि किसी संत के पास मैंने लोगों का व्यवहार देखा है, बेधड़क आजी जी जरा ये आशीर्वाद दीजिए जरा, अरे मुझे शिष्य बनाइए अपना, मैं इतनी दूर से आया हूं, शिष्य बनाइए। अरे आप उस परंपरा को तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप डॉक्टर का, मान लीजिए डॉक्टर कोई आपसे धन नहीं ले रहा, उस डॉक्टर का यदि हृदय जीत नहीं पा रहे हैं आप, तो फिर आप उसे इलाज कैसे करवाएंगे? फीस में तो ठीक है, आप अब मान दो ना दो, फीस दे दो, लेकिन वह संत तो आपको सिर्फ दे रहा है, वो आपसे कुछ ले थोड़ी रहा है। खैर, उस वक्त की परंपरा देखिए। तो भारद्वाज ऋषि अंदर हैं, यह तीनों बाहर खड़े हो गए हैं हाथ बांधकर, और वह अपने आगमन की सूचना देते हैं। उसके बाद एक और विशेष परंपरा हमारी रही है परिचय देने की। हम अपना परिचय देते हैं, हम कौन हैं। आज एक छोटा सा सरकारी पद पर भी कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो अपना परिचय देने में अपनी मान सम्मान की हानि समझता है, और मुझे जानते नहीं हो तुम। वहां प्रभु श्री राम दरअसल वह बड़े व्यक्ति हैं, इसलिए छोटी हरकतें नहीं करते। जो छोटे व्यक्ति होते हैं वही ऊंची हरकतें करते हैं। तो प्रभु श्री राम परिचय दे रहे हैं अपना, मैया का और भाई लक्ष्मण का। वह परिचय देते हैं और वहाँ पर ठहर जाते हैं। और ठहरने के बाद पुनः श्लोक 16 में एक चीज़ लिखी है, और वो ये है, वहाँ फल मूल का आहार करते हुए धर्माचरण करेंगे, ऐसा वो ऋषि को बताते हैं। यानी यहाँ भी इस बात की कंफर्मेशन हो रही है कि वो फल मूल ही खाते हैं, वह मांस भक्षण नहीं करते हैं। फिर वो ऋषि से कहते हैं कि हम यहाँ नहीं ठहर सकते। जब ऋषि उनसे कहते हैं यहीं ठहरो, तो कहते नहीं ठहर सकते। क्यों नहीं ठहर सकते? कि लोग आ जाएंगे। वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, वो आसपास रहेंगे। और इस वजह से मैं और निर्जन वन में जाना चाहता हूं। तो ऋषि फिर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक स्थान के बारे में बताता हूं जो यहां से 30 कोस के करीब है। ये वो 3 बार बोलते हैं, 10 चा 10 चा 10 चा, यानी 10 और 10 और 10, यानी 30 कोस। चलो अब आपको मैं ये बता देता हूं कि एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है ना, ये सब जानना जरूरी है। तो हम जिसे अभी कोस कहते हैं, मूल शब्द है ये कोश। कोश, तो एक कोश में 2 मील होते हैं और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होते हैं। 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.56 किलोमीटर। तो
एक कोष में 2 मील हुए, तो एक कोष में किलोमीटर कितने हुए? 3 किलोमीटर, है ना, 3 किलोमीटर लगभग, इसको हम लगभग में कर लेते हैं, तो 3 किलोमीटर हुए, तो 30 किलोमीटर, 30 कोस में कितने किलोमीटर हुए? 90 किलोमीटर। आज ये दूरी कितनी है? लगभग 80 किलोमीटर। 80 से 90 के बीच में ये दूरी है आज भी। यह है वाल्मीकि रामायण की खासियत। तो जहां श्री रामचंद्र जी के भाव पक्ष के लिए आप मानस को आधार बनाइए, वहां उस समय में श्री राम जी के भूगोल को, समाज को, उनको समझने के लिए आप ऋषि वाल्मीकि रामायण को आधार बनाइए। ठीक है ना? तो पहले ये समझ लीजिए श्री राम जी कौन, उनके क्षेत्र क्या है, उस समय की राजनीति, समाज, भूगोल क्या है, ये सब जानने के बाद स्वतः वो भाव उत्पन्न होगा आपके मन में, उनके प्रति स्वतः वो प्रेम उत्पन्न होगा आपके मन में, मैया के, सीता के प्रति वो प्रेम आपके मन में उत्पन्न होगा, और उसके बाद प्रीति बढ़ती चली जाएगी, और ये प्रीति एक दिन भक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। मुझे ये रास्ता अच्छा लगता है भक्ति प्राप्त करने का, क्योंकि इसमें कल्पनाएं नहीं है, सच्चाइयां हैं। और इसलिए जो सत्य को जानने के बाद भक्ति करता है व्यक्ति, वह अपने प्रभु के पद को प्राप्त कर लेता है। यहां पद का अर्थ चरण कमल से है, पोस्ट प्रपोजिशन से नहीं है। तो वो वहां पर जाते हैं और ऋषि भारद्वाज उनको जिस जगह पर भेज रहे हैं, जो 30 कोश दूर है, उस जगह को ही कहते हैं चित्रकूट। आज भी ये स्थान है, ये चित्रकूट स्थान है, और इस स्थान पर वो रहते हैं। मैं लगे हाथ आपको एक चीज और भी बता दूं, शब्द आएगा योजन भी, तो एक योजन में 13 से 16 किलोमीटर होते हैं। ठीक है ना? लगे हाथ एक चीज और भी आप इसमें जोड़ लीजिएगा कि उस वक्त के जो रास्ते हैं वो वन के भीतर से निकल रहे हैं, और अभी की जो सड़कें हैं वो थोड़ा दाएं बाएं से निकल रही हैं। इसलिए थोड़ा बहुत फर्क तो हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा। ठीक है ना? इसलिए रामायण का अध्ययन बेहद आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। जो बात मैं आपसे कह रहा था कि लक्ष्मण जी की नींद के बारे में आपको मैं बताऊंगा। चित्रकूट पहुंचने पर ये स्नान आदि करते हैं और सोते हैं। 56वें सर्ग में सुनिए, 56वें सर्ग में क्या बात हो रही है। अयोध्या कांड के 56वें सर्ग में, तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया। स्पष्ट हो गया कि लक्ष्मण जी सोते हैं ना। 14 वर्ष वो जागे नहीं। एक कथा बनाई गई है, ये बनाई गई है कहां कहूंगा मैं, जिसमें यह कहा गया है कि लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी का आवाहन किया और उनसे ये वरदान मांगा कि मैं सोऊं ना। तो निद्रा देवी ने कहा यदि आप नहीं सोएंगे तो मुझे उस व्यक्ति का नाम बताइए जो आपकी जगह सोता रहे। तो नाम बताया गया माँ उर्मिला जी का, यानी लक्ष्मण जी की जीवन संगनी का। तो वह 14 वर्ष सोती रही हैं, ये 14 वर्ष जागते रहे हैं। क्यों हम इन सब चीजों में उलझते हैं? जो रामायण कह रही है वो तो ये कह रही है कि लक्ष्मण जी को जगाया, श्री राम जी पहले उठे। श्री राम जी का अनुशासन अद्भुत है, वह थकते ही नहीं हैं, बहुत कार्य करते हैं, और उन्होंने लक्ष्मण जी को जगाया। ये जरूर है कि रक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ ऐसा इंतजाम किया होगा कि इतने समय तक मैं जागा रहूंगा, इतने समय तक तुम जागे रहना। तो वह खड़े होकर जागृत अवस्था में दोनों की रक्षा उस वक्त करते होंगे,
और उसके बाद प्रभु श्री राम सोते होंगे, ये जाग जाते होंगे तो लक्ष्मण जी सो जाते होंगे। यहाँ जो लिखा है वो अकाट्य है और वो यही है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो यहाँ श्लोक नंबर 1 56वें सर्ग में लिखा हुआ है अयोध्या कांड के, वो मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। इसके आगे भी लिखा है, श्लोक 3 क्या है, वो ये है, सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर किया। ये पुनः लिखा है, पुनः लिखा है। रामायण में एक बहुत बड़ी खासियत क्या है कि वो आसपास के क्षेत्र का वर्णन करती चलती है, जिससे कि हम अनुमान लगा लेते हैं या कॉन्क्लूड करते रहते हैं कि क्या सच है। वहाँ पर जैसे ये लोग चल दिए, तो रामचंद्र जी की एक आदत है कि वो, अब ऋषि विश्वामित्र से अपने गुरु से उन्होंने ये सीखा था, तो वह मैया सीता को वन के बारे में बताते चलते हैं, चिड़ियों के बारे में बताते चलते हैं, वृक्षों के बारे में बताते चलते हैं। उससे हमें भी ये पता लग जाता है कि कौन कौन से वृक्ष हैं। जैसे वसंत ऋतु, अभी वसंत ऋतु आ गई है, वहाँ सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को देखिए। प्रभु श्री राम जी को पलाश वृक्ष बहुत सुंदर लग रहे हैं, वो माँ सीता को दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये अपने ही पुष्पों से, पुष्पमालाधारी से प्रतीत होते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चों ने दुर्भाग्यवश पलाश देखा ही नहीं होगा, लेकिन पलाश देखिएगा, एक बड़ा सुंदर सा होता है, ढाक भी उसे ही कहते हैं, बहुत ही सुंदर वृक्ष होता है। जब इस पे फूल आते हैं तो अब अपने ही फूलों से ऐसा लगता है मालाएं वहाँ पर बन गई हैं अपने। वास्तव में वो यही वर्णन है जो आज भी जो प्रभु श्री राम जी वर्णन सुना रहे हैं। आगे की बात सुनिए, कितनी आनंददायक है कि ये भिलावे का एक वृक्ष होता है और इससे तेल बनाया जाता है। ये देखने में भी बहुत सुंदर होता है, लेकिन इसका जो तेल होता है वो बड़े से बड़ा घाव भर देता है। जब हम जंगल घूमते थे तो अक्सर चोटें लगती रहती थी, अक्सर लगती रहती थी, और कभी कहीं कुछ कट गया, कभी कोई कीड़ा काट गया, तो वहाँ जो साधु जन थे, ऋषि जन थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे पौधे दिखा दिए थे, समझा दिए थे कि इसको तोड़ो, ऐसे ऐसे इसको मसलो और जहाँ घाव है लगा दो। रात भर में ठीक, और सच बात है, हमें तो बहुत चोटें लगी। सर्पगंध की एक पौधा दिखाया, इसकी जड़ निकालो, पीसो और कहाँ टपका दो, हाथ से ऐसे दबाकर वहाँ टपका दो जहाँ सांप ने काटा। हमने करके देखा, बस सांप काटे तो डरो मत, ये मत सोचो कि मर जाओगे। तो काट गया, कई बार काट गया, तो उसके ऊपर वह रस लगा दिया, ठीक। लेकिन वो लोकल नाम होते हैं। ऐसे अनेक पौधे के बारे में मुझे उन विद्वानों से पता चल गया, क्योंकि हम वन आधारित संस्कृति हैं, फिर बाद में कृषि आधारित संस्कृति हो गए। आज दोनों ही भुला बैठे, इसलिए संस्कृति का भी ह्रास हो रहा है। आप लोग इस संस्कृति को पुनर्जीवित कीजिए, हम सब साथ करेंगे, लेकिन ख़ास तौर से जो युवा शक्ति है, या ख़ास तौर से वो लोग हैं जो लीगली तो युवा नहीं है लेकिन हृदय से युवा हैं तो वो लोग इस संस्कृति को जीवित करने में ज़रा मेहनत तो करें, अपना जीवन सार्थक कीजिए, अपनी पूजा सार्थक कीजिए, है ना। पूजा घर में बैठकर या मंदिर तीर्थ जाकर पूजा पूर्ण नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो भिलावे के वृक्ष हैं ये दिखा रहे हैं, और बेल के पेड़ को दिखाया उन्होंने। बेल, तो हमें पता चल गया कि वहाँ पर बेल का भी पेड़ होता है। बहुत सारे उस समय के जो पेड़ हैं आज नहीं हैं, और बहुत सारे पेड़ जो आज हैं वो समय नहीं होते थे। बहुत सारे पेड़ विदेश से भी आए हैं, तो वो उस समय वहाँ नहीं मिलते थे। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पहुँचते हैं? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, जहाँ अनेक ऋषि हैं। यद्यपि यहाँ एक बात मुझे थोड़ी सी अजीब सी भी लगती है कि
ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया। तो जब वाल्मीकि जी यहाँ लिख रहे हैं रामायण को, तो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मेरे आश्रम में प्रवेश किया, और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। शायद उस वक्त लिखने का तरीका इस प्रकार से ही होता होगा, इसलिए ऐसा नहीं लिखा, ऐसा मैं सोचता हूँ। उसके बाद कंद मूल क्या होता है इसका वर्णन होता है। प्रभु श्री राम जी को गजकंद बहुत पसंद है। आज बहुत सारे कंदमूल समाप्त हो चुके हैं, तो उस समय के बहुत सारे कंदमूल आज हमें देखने को नहीं मिलते, खाने की तो बात ही दूर है। प्रभु श्री राम जी को गजकंद बहुत पसंद है, इतना बड़ा सा होता है, ये अवेलेबल है। अब ये एग्जैक्टली वही है जो प्रभु श्री राम जी खाते थे, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन गजकंद है। गजकंद जैसे शकरकंदी होती है ना, वो भी तो कंद ही है, शकरकंद नाम है उसका। शकरकंद खाते हैं ना, अब कोई गरम करके खाता है, कोई खीर बना के खाता है। शकरकंद इतना होता है, बस इसका लगा लीजिए 20 गुना कर लीजिए, इतना बड़ा हो गया, ये गजकंद हो गया, इतना बहुत ये। और ये बिकता है आज भी, और इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो प्रभु श्री राम जी गजकंद खाते हैं, और उसके लिए एड़ेयम मासम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन फैलता है कि ये मृग के मांस खाने की बात कर रहे हैं, ये कन्फ्यूजन फैलता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी ये कह रहे हैं, फलानी मूलानी चा भक्षण वने, मैं वन के अंदर फल और मूल ही खाता हूं। प्रभु श्री राम जी ये क्यों कहेंगे? अगर वह मांस खा रहे हैं तो उन्हें किस बात का डर है, वह किससे क्यों छुपाएंगे? तो यहाँ पर जो निघंटू का अगर हम अर्थ लेते हैं, तो यहाँ पर गजकंद का जो दूसरा नाम है वह मृग है, और गूदे को मांस कहा जाता है। भाई आज ऐसे भी देखें ना, जानवर का मांस या मनुष्य का मांस बेसिकली गूदा ही तो है। ये भी अगर देखें तो ये वैसे ही गूदा तो है जैसे आम का गूदा है, छिलके यानी त्वचा के अंदर। तो इस गूदे को मांस कहते हैं। तो गजकंद का मांस, ये कंफ्यूजन फैल गया। तो गजकंद के मांस को वहां लिखा है एड़ेयम मांसम, यानी मृग का मांस, लेकिन यहां मृग है क्या? गजकंद, और मांस क्या है? गूदा। क्योंकि प्रभु श्री राम जी गजकंद को बहुत पसंद करते हैं, और श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं कि गजकंद खाने से शरीर पुष्ट होता है, शरीर में बल होता है। और आज भी यदि आप गजकंद किसी आयुर्वेदाचार्य से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कंद क्यों खाना चाहिए। कंद खाने से शरीर में शक्ति बढ़ती है, शरीर पुष्ट होता है, हड्डियां पुष्ट होती हैं, और हमारी जो मसल्स होती हैं ये स्ट्रांग होती हैं। ख़ास तौर से जो मसल कैप्सूल्स होते हैं, कंद खाने से ये मजबूत होते हैं। और इसका बाकायदा वर्णन प्रभु श्री राम जी कर रहे हैं। देखिए, सुनिए इसको, इतनी गहराई समझने की कोशिश कीजिए। ये यहाँ पर अयोध्या कांड में 56वें सर्ग में कह रहे हैं, 28वें श्लोक में, देवोपम तेजस्वी श्री रघुनाथ जी, ये काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला, इसलिए गजकंद खा रहे हैं श्री राम जी, और गजकंद खिला रहे हैं। तो ये कितनी गहरी बात है, यानी कितना सटीक वर्णन है। चमत्कार नहीं हो जा रहा है कुछ भी, हर चीज का एक तर्क है। और जीवन को जिस प्रकार से बिताना चाहिए, वह जीवन उस प्रकार से प्रभु श्री राम जी बिता रहे हैं। एकदम से जैसे वो थाली बजी और छक्क से गायब हो गए या पट्ट से प्रकट हो गए, वह सब कुछ नहीं हो रहा है। ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे हम भी यदि जंगल में होंगे तो करेंगे। और इसीलिए प्रभु श्री राम जी हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं कि उन्होंने उन्हीं परिस्थितियों में उसी तरीके का जीवन जीते हुए इतने बड़े लक्ष्य हासिल किए। उसी परिस्थिति में वो जी रहे हैं, हमसे कहीं ज़्यादा
आराम से उनका जीवन कट सकता था, फिर भी वह हमसे ज्यादा तकलीफ उठाकर जी रहे हैं। किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की रक्षा करनी पड़ती है, तब धर्म हमारी रक्षा करता है। मैं इसको कभी बहुत प्रमुखता के साथ लूंगा इस विषय को, लेकिन अभी आप समझ लीजिए। इसीलिए वो हमारी प्रेरणा है ना, क्योंकि हम घबरा जाते हैं अपनी परिस्थितियों में। प्रभु श्री राम हमसे विकट परिस्थिति में रह रहे हैं, लेकिन घबरा नहीं रहे हैं, उन परिस्थितियों में जी रहे हैं और खुशी से जी रहे हैं। नहीं तो जरा आप किसी दिन हमारे साथ 2-3 दिन जंगल में बिताइए ना, पता चल जाएगा जंगल कैसा होता है। रात भर ये बड़े जंगल छोड़िए, हमारे आश्रम आ जाइए, आपको पता चलेगा। अगर हल्का फुल्का शरीर हो तो मानो मच्छर उड़ा के ही ले जाए। अतिशयोक्ति कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतने मोटे मोटे मच्छर काटते हैं। यहीं आ जाइए, ये तो गांव है, जंगल भी नहीं है, और यहां पर लोग नहीं आते। आएंगे तो रात में रुकेंगे नहीं, क्योंकि आदत नहीं रही। पूजा जिस राम की करते हो उसकी आदत तो है, लेकिन राम जी जैसा जीवन कुछ घंटे नहीं काट सकते, 3-4 दिन नहीं काट सकते। घर की याद आ जाएगी, बिटवा की याद आ जाएगी, बिटिया की याद आ जाएगी, ये काम करना है, फला काम करना है, लेकिन पूजा श्री राम जी की। इसका मतलब श्री राम जी आपके हृदय में समाये हुए नहीं हैं, आप सिर्फ पूजा कर रहे हैं उनकी। और पूजा के पीछे के उद्देश्य या तो परंपरा का निर्वहन है या फिर कुछ मांगना है। हृदय में समाये होते तो कभी कभी उनका जैसा जीवन जीते, वर्ष में कम से कम 2-3 बार 4 बार तो उन जैसा जीवन जीते, एक बार तो जीते ही जीते। कितनी कठिनाई है, जरा सोच के देखिए। तो इस प्रकार से ये गजकंद का अर्थ है। अब प्रभु श्री राम वहां पर रहना शुरू कर रहे हैं। उधर दशरथ जी की तबीयत बिगड़ती चली जा रही है, कैकेयी से उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। वह कौशल्या मैया के पास बैठे हुए हैं और कौशल्या मैया के साथ विलाप कर रहे हैं, श्री राम को याद कर रहे हैं, और वो विलाप करते 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 अपना शरीर छोड़ जाते हैं। उसके बाद पूरी दशरथपुरी में शोक का माहौल हो जाता है। उसी वक्त में जो वहां अपर हाउस है, जी हां, अपर हाउस, राजा के दरबार में 2 हाउसेस होते थे, अपर हाउस, लोअर हाउस। जो बहुत अनुभवी लोग होते थे वो अपर हाउस के सदस्य होते थे। तो वहां पर चूंकि राजा भी नहीं है, कोई राजकुमार भी नहीं है, वशिष्ठ जी सभा लेते हैं और कहते हैं कि बिना राजा के राज्य नहीं छोड़ा जा सकता, और उसके वो तर्क भी देते हैं बड़े सुंदर सुंदर। तो फिर सब लोग ये निर्णय लेते हैं भरत जी को बुलवाया जाए। भरत जी तो अपने मामा जी के पास है, युधाजित के पास है, उनको बुलाया जाता है, लेकिन सारी बात एकदम उनको नहीं बताई जाती है। लेकिन जब वो आते हैं और देखते हैं अयोध्या निर्जन पड़ी है, तब खटकते हैं। और जब उनको सारी चीजें पता चलती हैं कि तो वह अपनी मां से लड़ पड़ते हैं, बुरी तरह उनको फटकारते हैं और भयंकर विलाप करते हैं अपनी बाकी दोनों माओं के साथ। क्षमा मांगते हैं अपनी मां के कृत्य की। और वो विलाप ऐसा है, सब पटक पटक के रो रहे हैं। एक व्यक्ति राजकाज करना ही नहीं चाहता, वो इसलिए रो रहा है कि राजकाज करना पड़ जाएगा। सोचिए कितने विशाल व्यक्तित्व हैं वो लोग। किसी ने प्रश्न किया कि श्री राम जी अगर विष्णु के अवतार हैं तो भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी ये किस किस के अवतार हैं? तो लक्ष्मण जी का तय हुआ साहब शेषनाग के अवतार हैं। उन लोगों की बातचीत में जो यहाँ कमेंट बॉक्स पे लिख रहे थे, तो फिर बाकी 2 तो ये उन लोगों ने बताया कि शंख के अवतार हैं और चक्र के अवतार हैं। मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि इन चीज़ों में मैं नहीं चाहता कि आप लोग उलझें,
निर्जीव का सजीव अवतार कैसे हो जाएगा? शंख निर्जीव है, सजीव कैसे हो जाएगा? तो ये बच्चों की कहानियों की किताबों में ठीक है, हालांकि मैं उस पक्ष में भी नहीं हूं। मैं जो ऋषिकुल के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में इस प्रकार की चमत्कार वाली कोई कहानियां नहीं है, सच्ची कहानियां हैं। प्रभु राम जी की जो सच्ची कहानियां मैं आपको सुना रहा हूं, यही वो बच्चे पढ़ते हैं। शंख कैसे एक अगला जन्म लेगा और अगले जन्म में वो शंख कैसे एक व्यक्ति में बदल जाएगा, मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन जिसकी जो मान्यता है वह स्वीकार्य है। मुझे नहीं समझ में आता, इसलिए मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। तो भयंकर विलाप वो हो रहा है और भरत जी साफ इनकार कर देते हैं कि यह गद्दी प्रभु राम जी ही सुशोभित करेंगे और मैं उन्हें लेने जाता हूं। भरत जी चल देते हैं, चतुरंगिनी सेना उनके साथ है। और देखिए यहां एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। लक्ष्मण जी जब देखते हैं वो सेना आते हुए तो वह गुस्से में भर जाते हैं और ये कहते हैं कि जिस प्रकार से माँ ने हमें निकलवाया उस राजमहल से, राजकाज से च्युत कर दिया, अब उसका बेटा अपनी सेना लेके हमें मारने आया है। ये लक्ष्मण जी हैं। जल्दबाजी में हम रिश्तों के साथ अन्याय कर बैठते हैं। अगर श्री राम जी लक्ष्मण जी को नहीं समझाते तो वहां युद्ध हो गया होता और न जाने कितने प्राण चले गए होते। श्री राम जी पुरुषोत्तम है ना, क्यों है? धैर्य रखो लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता। पहले समझो है क्या बात, उसके बाद प्रतिक्रिया दो। उसके बाद सेना का जिस प्रकार से स्वरूप वह देखते हैं, लक्ष्मण जी स्वयं वह शर्मिंदा होते हैं और ये स्पष्ट लिखा है वो शर्मिंदा होते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी सीख प्रभु श्री राम जी से अभी आपको मिल रही है कि अपने शक, अपने वहम, अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर आप कोई निर्णय रिश्तों को लेकर मत ले लिया कीजिए। आप रिश्ता तोड़ देते हैं और आजकल के बच्चे ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि आप मशीनों के साथ रहते हैं। इसलिए अभी मानव मन को समझना कम होता जा रहा है और हम बहुत तेजी से कोई निर्णय ले जाते हैं और रिश्तों को समाप्त कर देते हैं। नहीं, हो सकता है पिता ने हमारे भले के लिए हमें डांटा हो सकता है बड़े भाई ने हमारे भले के लिए डांटा हो सकता है एक भाई बहुत सारे दोस्तों को लेकर हमारे पास आ रहा हो, हमारे भले के लिए आ रहा हो। एकदम निर्णय मत लीजिए, विवेकानुसार निर्णय लीजिए और जब निर्णय लें तो मन शांत हो और पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है नियमित ध्यान साधना और धर्मशास्त्र का अध्ययन, क्योंकि धर्मशास्त्र का अध्ययन मन को शांत कर देता है, पवित्र कर देता है। इसलिए प्रभु श्री राम का चरित्र पढ़ना सुनना चाहिए क्योंकि मन से शांत हो जाता है। और अब वो बेला आती है जब भरत जी प्रभु श्री राम से मिलते हैं। अद्भुत वो दृश्य है, आंसू थम नहीं रहे हैं। ये क्या हो गया, ये अब पता चल रहा है प्रभु श्री राम जी को कि पिताजी नहीं रहे। वो दुखों का पहाड़ उनके सर पर आ टूटा है। भयंकर विलाप जिससे केवल वो 4 लोग ही आहत नहीं हो रहे हैं, वहां इतनी बड़ी सेना और वहां पर जो ऋषि मुनि है वह सब आहत हो रहे हैं। सब देख रहे हैं प्रभु श्री राम जी कैसे बिलख बिलख के रो रहे हैं पिता की याद में। और देखिए बंधन कि वह पिता को मुखाग्नि देने भी नहीं जा सके क्योंकि पिता के ही द्वारा दिए गए वचन से वह बंधे हुए। नियति कैसे कैसे खेल खेलती है और यही उनका व्यक्तित्व हमारा मार्गदर्शन भी करता है कि विकट परिस्थिति में भी भावुकता के साथ मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, वह टूटना नहीं चाहिए।
संयत होकर दोनों भाई बैठते हैं और प्रभु श्री राम जी कुछ भरत से बातें करते हैं 100वें सर्ग में। क्या वो बातें हैं ये मैं आपको बताऊंगा। 100वें सर्ग में वो बातें होती हैं और ये बात सुननी आप सबके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि राम राज्य क्या है अब आपको पता चलेगा कि वह कल्पना नहीं है, लेकिन राम राज्य है क्या, वो कितना गहरा है। क्योंकि अब तक आप आते आते आपकी रुचि जग चुकी होगी गहराइयों को समझने में। अब आप श्री राम जी को और ज़्यादा समझना चाह रहे हैं, इसलिए अब यह वो समय है जब कक्षा उन गहरी बातों को आपको समझाए और ये बताए कि राम राज्य है और वो क्या है। लेकिन ये मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए कक्षा यही पूर्ण होती है। प्रभु राम की कृपा आप सब पर बरसती रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। राम राम।